A block slide down inclined plane of slope theta with a constant velocity. It is then projected up the plane with an initial speed v naught. How far up the incline will it move before coming to rest? तो एक ब्लॉक है जो स्लाइड हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पे जिसका स्लोप थीटा है. तो यहां पर मैं एक स्लोप बना लेता हूं. स्लोप थीटा है. एक ब्लॉक है जो इस पे कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स, देखिए अगर हम जनरली एक ब्लॉक को किसी भी वेज पर इस तरीके से रखते हैं तो एक फोर्स काम करता है mg साइन थीटा. इसके वेट फोर्स की वजह से यहां पर mg साइन थीटा वर्क करेगा. यानी इसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन फोर्स होगा तभी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. और जब नेट फोर्स जीरो होगा तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आने की इजाजत रखता है. यानी कि यहां पर ये सरफेस रफ है. और अभी सिमिलर क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि अगर इसी इंक्लाइन पर अगर हमें ब्लॉक को किस स्पीड से प्रोजेक्ट करना है, वी नॉट स्पीड से, तो ये कितनी दूरी तक जाएगा. अब ये बात हमें पता है कि इस ब्लॉक का मास m है तो पीछे की तरफ mg साइन थीटा काम करेगा. क्योंकि ब्लॉक ऊपर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन फोर्स जो कि पहले भी लग रहा था वो भी पीछे काम करेगा. तो इस वाली सिचुएशन से कह सकते हैं कि यहां पर mg साइन थीटा किसके बराबर है, f के बराबर. क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसके वेट फोर्स की वजह से बैलेंस हो रहा है और इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इतनी है. अब अगर हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं वी नॉट स्पीड से तो पीछे की तरफ दो फोर्स वर्क करेंगे तो ये कितनी दूरी तक जाएगा. तो अगर हम देखें न्यूटन की तीसरी इक्वेशन से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हम इसमें लगाते हैं तो देखते हैं फाइनल स्पीड हम ये मान लेते हैं जीरो हो जाती है. यहाँ पर जीरो का स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन इस पे लगेगा, दो फोर्स पीछे की तरफ काम कर रहे हैं, वो रिटार्डेशन होगा 2as. तो वो दूरी हो जाएगी s जिसको हम लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर बाय 2a. अब ये रिटार्डेशन हम इन दोनों फोर्सेस से निकाल सकते हैं. आगे की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है, पीछे दो फोर्स काम कर रहे हैं mg साइन थीटा प्लस f. इसी को हम ma लिख सकते हैं. अब क्योंकि f की वैल्यू हमारे पास है mg साइन थीटा तो इस f की जगह भी mg साइन थीटा अगर लिखें तो ये हो जाएगा 2mg साइन थीटा इक्वल टू ma. तो रिटार्डेशन यहां से निकल के आ जाएगा 2g साइन थीटा. बस अब यहां पर हमें s निकालने के लिए 2 इंटू a की जगह लिखना पड़ेगा 2g साइन थीटा, 2g साइन थीटा. सो इट बिकम्स, क्या बन जाएगा ये, वी नॉट स्क्वायर बाय 4g साइन थीटा. ये इसका एक्यूरेट आंसर होगा. वी स्क्वायर या वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g साइन थीटा, इसका सही आंसर फर्स्ट होगा.